वेरी गुड आफ्टरनून और इवनिंग और मॉर्निंग डिपेंडिंग ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूँ आपकी फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देयर हैज़ बीन अ डिटेल्ड एनालिसिस दैट वाज डन बाय मी। जस्ट 1 घंटा आपके एग्जाम के बाद हमने थोड़ा सा बात किया था, क्विक एनालिसिस की थी कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, फीडबैक जो इनिशियल फीडबैक था बच्चों का वो आया था। और अब 2 दिन हो गए हैं एंड बहुत सारे वीडियोज़ आर ऑलरेडी आउट देयर विच हैव गिवन यू डिटेल एनालिसिस। काफ़ी सारे एजुकेटर्स ने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस डिस्कशन कर दिया है। तो आज हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब होता है कि हम एक प्रिलिमिनरी गेस कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर विच हैड कम फॉर इंग्लिश लिटरेचर। स्पेसिफिकली हम अपने सब्जेक्ट की ही बात करेंगे और हमारे जो सब्जेक्ट के दिन पेपर 1 का लेवल क्या था उस पर भी निर्भर करता है आपका कट ऑफ। सो सीधा उसी के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द पेपर, इट्स अ वेरी पर्सन स्पेसिफिक इनपुट जो मुझे मिला है। काफ़ी बच्चों को पेपर इजी लगा है। ठीक है, क्या ये पेपर इजी था? सच में इजी था? क्या ये मॉडरेट था? क्या ये डिफ़िकल्ट था? डिफ़िकल्ट की तरफ तो बहुत कम लोगों का फीडबैक आया है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। जिस तरीके के लेवल्स के क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उस हिसाब से इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट मच, इट वाज मोर अबाउट बीइंग मॉडरेट। कुछ कुछ बच्चों ने बोला मैम मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, काफ़ी बच्चों ने बोला इजी टू मॉडरेट था। तो ये एक सब्जेक्टिव नज़रिया है। रादर देन इजी मॉडरेट डिफ़िकल्ट, I would want to put a different kind of perspective on it. Moderate ही इसको कंसिडर करते हैं हम। इट वॉज मोर और लेस अ मॉडरेट पेपर, अगर हम एक बैलेंस्ड अप्रोच की तरह अगर देख रहे हैं इसको। ये जो पेपर था, मेजर इसका प्रॉब्लम ये था कि ये पूरा पूरा क्रोनोलॉजी बेस्ड था एंड इट वॉज कंप्लीटली फैक्चुअल इन नेचर। ये आपके कॉन्सेप्ट्स को या आपकी जो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, सो इस पेपर का बड़ा डिसएडवांटेज यही था दैट इट डिड नॉट आस्क यू एनीथिंग ऑन द concepts, and some people have told me that this is not a good thing obviously, and as an educator, as a person who has been teaching English literature for the past 5 years offline online both, मुझे भी इस पेपर से यही प्रॉब्लम है कि ये पूरा फिर से फैक्चुअल की तरफ ये लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। 24 से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। 24 में भी क्रोनोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, रीज़न असर्शन पूरा हटा दिया है। ठीक है, एंड क्रोनोलॉजी बेस्ड एंड फैक्चुअल बेस्ड कब क्या पब्लिश हुआ था उस पर ज़्यादा फोकस हमें देखने को मिल रहा है। लिटरेरी थ्योरी तक में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इन्होंने आपको डेट्स पूछे हैं। डेट्स में क्या होता है, नाउ we have to actually completely rely on rote learning and mugging up. अब हमें पूरा पूरा स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से जून में हमें करना पड़ेगा कि हमें मगअप करना पड़ेगा, हमें रोट लर्न करना पड़ेगा क्योंकि नेट हमें फोर्स कर रहा है। पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस फैक्ट्स, एक बैलेंस होता था पेपर में। अब जो स्केल है, वो जो बैलेंस का स्केल है वो गड़बड़ हो चुका है। वो अब फैक्चुअल की तरफ पूरा पूरा टिल्ट हो रहा है। इट्स वेटिंग वेट डाउन बाय द फैक्चुअल थिंग। फैक्चुअल इज गुड फॉर दोज पीपल हु हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। इंग्लिश लिटरेचर के ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्रिएटिव माइंड के होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। हमारा सब्जेक्ट ही डिमांड करता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बट खैर जो है हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा, राइट। सो रोट लर्निंग और इन पे हमें फोकस करना है। आगे के लिए स्ट्रैटेजी पे जो भी वो वीडियोस बनाऊंगी तब मैं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करूंगी। अपने टीचिंग मेथड्स को भी थोड़ा सा हमें उस हिसाब से ट्वीक करना पड़ेगा, वे वी हैव टू फीड इन इन्फॉर्मेशन इनटू योर ब्रेन्स। बट ठीक है, जो भी है वी हैव टू नेट इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग बट वी कांट से एनीथिंग। एंड बाय द वे ऐसे भी है कि 19 से जब आप 24 का ट्रेंड देख रहे हो तो 19 में, 20 में, 21 में, 22 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, 20 में तो नहीं हुआ था खैर, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें फैक्चुअल था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे जिनको सॉल्व करने में मज़ा भी आता था। इट वाज आल्सो अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन्स। एंड एज फ्यूचर एजुकेटर्स आप लोग टीचिंग में जा रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जा रहे हो, व्हाट वुड यू डू विथ डेट्स, राइट? बट it is what it is. Anyway, let's just talk a little bit about the preliminary and the
प्रेडिक्शन मैं दे रही हूँ यहाँ पे। जब पूरा पेपर आपका आएगा तब हम एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस और डिटेल्ड कट ऑफ, तब बेटर वीडियो बनेगा, बट अभी थोड़ा सा हम गेस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, ये तो हमें पता है कि पेपर 2 का लेवल क्या था। लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर 2 वाज मॉडरेट, बट पेपर 1 का जो फीडबैक रहा है वो इजी ही रहा है, ठीक है। सो हमारा जो शिफ्ट था, जब इंग्लिश था 7 जनवरी को 3 से 6 वाला शिफ्ट में, पेपर 1 इजी आया है। ये मेरे को थोड़ा सा यूनिफॉर्म तरीके का फीडबैक मिला है। पेपर 2 में मॉडरेशन था बट पेपर 1 इजी आया, तो शायद कट ऑफ इसी बेसिस पे मैं थोड़ा प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा कंपेयर टू द लास्ट टाइम। सो लास्ट टाइम, और हमें तो पूरा मार्क्स पता नहीं चलता है, हमारा तो परसेंटाइल बेस्ड होता है, हमें तो परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। परसेंटाइल इज आप टॉप कितने परसेंटाइल में आते हो, परसेंटाइल का पूरा अलग कैलकुलेशन है, उस पर ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं। बट हमारा परसेंटाइल बेस्ड है, हमें स्कोर्स पता नहीं चलता है, बट फिर भी वी कैन गो फॉर अ प्रेडिक्टेड एंड प्रिलिमिनरी गेस कि कितना आप स्कोर करोगे, तो एक सेफ स्कोर माना जाएगा उसको कि आप पार, आर या पार, वो आपका डिसाइड करेगा, ठीक है। सो फॉर JRF जनरल कैटेगरी में इट गो अप टू 69 to 71%, विच मीन्स आप इसको परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करोगे, यू आर गोइंग टू लुक एट द परसेंटेज फ्रॉम 300, राइट। आपका टोटल मार्क्स जो है वो है 300 मार्क्स, है ना। हमें 300 मार्क्स से सारा मैंने परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको खुद भी अपने कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेट करना हो तो आप प्लीज़ करिएगा, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है, अपने फ़ोन पे कैलकुलेटर खोल के आप कर सकते हो इसको। सो 69 या 70% ऑफ 300 में अराउंड 103 क्वेश्चंस यू हैव टू गेट राइट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का संख्या है 103 प्लस क्वेश्चंस यू हैव टू गेट राइट, ठीक है। सो यू हैव टू गेट अराउंड 103 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे जब हम आ जाते हैं आपका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, एंड हर जगह PhD तो है ही, JRF प्लस PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस PhD, दिस इज ओनली PhD। सो 103 प्लस इज इन योर JRF। अगर आपने 103 से ज़्यादा क्वेश्चंस, उसमें अगेन अगर 35-40 क्वेश्चंस आपने पेपर 1 से किया है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव डन फ्रॉम पेपर 2, वो जो वेटेज है वो आप पे निर्भर है कि आपका कौन सा पेपर आपके हिसाब से बेटर गया है। सो यू कैन डू दीज कैलकुलेशंस अपने आप भी, मेरे को यहाँ पे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने बस आपको परसेंटेज बता दिया, यू कैन मेक द कैलकुलेशन योरसेल्फ। सो 103 प्लस क्वेश्चंस अराउंड यू नीड। नाउ व्हेन इट कम्स टू द जनरल कैटेगरी, 60 से 62% की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे अराउंड यू नीड 180 मार्क्स। 180 मार्क्स मतलब अराउंड 90 क्वेश्चंस, 90 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ज़रूरत है करने की, इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। ना इफ़ यू टॉक अबाउट 52 to 54%, देन अराउंड वही 78 to 80 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। सो ये सही गलत वाला पूरा आपको तभी पता चलेगा जब आंसर की आएगा। चैलेंज करेंगे हम, पेपर 2 में चैलेंजेस तो होते ही हैं। किसी ने तो मुझे बताया था कि अभी रिसर्च, किसी मेरे स्टूडेंट ने बताया था कि रिसर्च वाला क्वेश्चन में भी दिक्कत थी, ठीक है, उसमें शायद ऑप्शन सही नहीं था या ऑप्शन गलत था। सो वील हैव टू गो अकॉर्डिंगली। वो जब डिटेल्ड आंसर की आएगा, पेपर सामने आएगा, तभी जाके वी विल बी बेटर एबल टू गेस कि कितना आएगा। बट दिस रेंज आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि इसी रेंजेस में आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, एक JRF और PhD ओनली वाला कैटेगरी इज़ रियली जस्ट नाम का नेट है वो, बट हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड JRF के लिए दीज आर द परसेंटेजेस। एंड आई नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस आउट देयर जो कह रहे हैं कि नेट की ज़रूरत नहीं है आपको और उतना, और UGC के गाइडलाइंस मॉडिफाई हुए हैं, वो हुआ है, ये हुआ है। प्लीज़ डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी आउट देयर, ठीक है। ड्राफ्ट खुद खोल के पढ़ लेना एक बार प्लीज़, या फिर थोड़े से जो आपको अच्छे से ड्राफ्ट दिखा के जो एजुकेटर्स आपको बता रहे हैं, PW के चैनल में भी निशान सर ने बनाया है वीडियो, प्लीज़ फॉलो राइट कंटेंट टू गेट द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। नेट अभी भी ज़रूरत है, इट्स जस्ट दैट दे हैव वाइडेंड द एरिया। नेट कहीं नहीं जा रहा है, ऐसे नेट को वो निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। सो डू नॉट बी वरीड अबाउट दैट, इट्स नॉट गोइंग टू बिकम यूजलेस इन एनी वे, इट्स स्टिल देयर, and it's just open for entrepreneurship and everything else. It has just become a little more open
इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बन सकता है, ठीक है। तो वो सारा आप उससे घबराइएगा मत। और ये रहे आपके परसेंटेजेस, प्लीज़ गो थ्रू इट, कैलकुलेट करना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर यू हैव अ चांस ऑफ क्वालिफाइंग नेट। आप तो थोड़ा सा आप खुद तो एनालिसिस कर ही रहे होगे एग्ज़ाम देने के बाद कि कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं मैंने, कितने गलत किए हैं, कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हुए हैं। सो क्रोनोलॉजी में तो होता ही है मिस्टेक्स, काफ़ी बच्चे क्रोनोलॉजी से कंफ्यूज्ड थे। जितना भी आप पढ़ लो, आप डेट्स कभी कभी भूल जाते हो, इवन इफ दे वर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे DH लॉरेंस का क्रोनोलॉजी था, शेक्सपियर का था, बट इट्स डिफिकल्ट, राइट। सो इट्स ओके इवन इफ यू हैव नॉट परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। अगली बार रोट लर्निंग ज़्यादा करेंगे और हम ज़्यादा बेहतर करेंगे, ठीक है। Thank you all of you. I will see you soon with a detailed analysis and we will continue our studies as well. हम literary theory कर रहे थे, हम उसको भी आगे जाके continue करेंगे. Thank you all of you. Take care and all the very best to all the aspirants out there.